Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज लाई जा रही है, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट पे। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर नहीं किया है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको एक डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के जो है वीडियो लेक्चर बनाने हैं। अभी फिलहाल जो है वो आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के वीडियोस दिख रहे होंगे। और ऑलरेडी हमने जो है वो 4 चैप्टर कवर कर लिया है। ये 5वां चैप्टर रनिंग है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एक्सरसाइज नंबर 5.3 का 10 क्वेश्चन तक हमने बना लिया है। इस वीडियो में जो है आपको 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज जानकारी दे दूं। आप जो है YouTube में फुल लेंथ वीडियो के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी देखा करिए, जो कि सेम वीडियो जो है आपको इंस्टाग्राम रील में भी मिलेगी। अगर आप YouTube में फॉलो कर रहे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियोस में हम लोग जो है वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, और इसके अलावा सीबीएसई जो लेटेस्ट अपडेट लाता है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे मैं सारी चीजें जो है वो अपने स्टूडेंट को स्प्रेड करता हूँ थ्रू शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये छोटा सा इंट्रो, और मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो इंट्रो आपने देख लिया, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं अपनी बुक भी खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो बुक की मेरे पास पीडीएफ है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज इतना दिया हुआ है। मतलब आपको एस एन की वैल्यू दी हुई है। एस एन मतलब आपका सम ऑफ एन एट टर्म, ये हो जाएगा 4n - n का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है सबसे पहले। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना, S1 मतलब आपका पहला टर्म तक का ही सम जो है वो आपके फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। तो मैं फर्स्ट टर्म जो है वो A1 मान लेता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो एक एपी दिया है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो पहले टर्म तक का सम मतलब यहाँ पे 1 के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो ये आपका पहले टर्म तक का सम जो है वो फर्स्ट टर्म के हमेशा बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे S1 = A1 लिखा। A1 जो कि आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है। तो ये निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, आपको यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 4 × 1 माइनस आपका 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 4 - 1, इसको हो जाएगा 3। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म जो आ गया वो 3 आ गया। ऑलराइट, तो और क्या निकालना है हमको, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2 निकालना है आपको, सेकेंड टर्म तक का सम। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 + A2, मतलब फर्स्ट टू टर्म तक का सम जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के सम के बराबर होगा। ठीक है। चलो इसको निकाल लेते हैं हम लोग को केवल यहाँ पे n की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है। तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 8 - 4, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। तो फर्स्ट टू टर्म का तक का सम कितना आ गया आपके पास, A1 + A2, इसको अपन लिख देंगे 4। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आपको A2 की वैल्यू निकालें। तो A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग A1 में डाल देते हैं 3, जो कि आपका पहले हमने सॉल्व करके निकाला है। और A2 निकालने के लिए यहाँ पर इसको 4 पुट करेंगे, और इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा आपका पास, A2 = 4 - 3, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है। तो A2 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। और क्या निकालना है आपको, सिमिलरली हमको थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो सेकंड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस सिंपली निकाल लेते हैं। तो A2 - A1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कितना आपका आया 1, फर्स्ट टर्म कितना था आपके पास 3, तो ये हो जाएगा -2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। और अब हमको क्या और निकालना है, टेंथ और nth टर्म निकालना है। तो टेंथ टर्म क्या हो जाएगा, A10 का फॉर्मूला यहाँ से पता है आपको, A + 9D के बराबर होता है। तो A कितना है आपके पास, A मतलब यहाँ पे A1 लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा 3 + 9 × D। D कितना है आपके पास -2।
तो ये -18 और इसमें से 3 चला गया, कितना हो गया आपके पास? -15। ठीक है, ये हो गया आपका A10। इसी तरीके से an की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो an क्या हो जाएगा आपके पास? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? a कितना है आपके पास? ये है आपके पास 3, n-1 ये तो होगा ही होगा, इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? -2। ठीक है, मेरे ख्याल से फोटो बीच में आ रही होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, जस्ट ऊपर है, तो एक सेकंड में पहले अपनी फोटो हटा लेता हूँ ताकि यहाँ से आपको क्लियर दिखे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है वो इतना आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो यहाँ से आपका ए एन कितना आ जाएगा? 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2n+2। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू -2n+5। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको भी जो है आप डब्बे में डाल के लिख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अपनी फोटो लगा रहा हूं। मैं अपनी फोटो लगा देता हूं यहाँ पे। ऑल राइट, तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक तो बनाए नहीं है इसके। तो जैसे ही अपन को, ओ ओ वीडियो ब्लैक क्यों हो गया? लगता है क्रैश हो गया मेरा सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो, सॉफ्टवेयर तो जितना है आ गया है हमारा। एक्चुअली पता नहीं कैसे क्रैश हो गया था। ओके, नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वीडियो क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है क्या? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो ये तो इजी क्वेश्चन है यार। पहले 40 इंटीजर निकालना, पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। तो 6 से पहला नंबर जो डिविजिबल होगा वो कितना होगा? 6। फिर उसके बाद आपका 12। इसके बाद ऐसे ऐसे करते करते जो है बहुत सारे टर्म बनेंगे। 40 नंबर का टर्म क्या बचेगा? 40 × 6 कर लो, कितना हो जाएगा ये आपका? 240। ठीक है, अपन को सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए जो है वो आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस आपका एल। एल क्या है आपका? लास्ट टर्म। एन कितना है आपके पास? 40 टोटल पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइड बाई 2 कर दो। फर्स्ट टर्म आपका 6 दिया हुआ है, और आपका लास्ट टर्म दिया है आपका 240। इसको यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा 20 × 246। आप मल्टीप्लाई करो, उसको कितना होता है इस पे? 20 × 246, ये हो जाएगा आपके पास 4920। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखो ये भी वही वाला टाइप का क्वेश्चन है। पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 8 का? 8 ही होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते 15वें नंबर का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 15 × 8, तो 15 ठीक 120, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू आपका n/2 a प्लस एन। ठीक है, n कितना है आपका? 15 मल्टीपल है ना, तो 15/2। आपका a कितना हो गया आपके पास? 8। लास्ट कितना हो जाएगा? 120। तो ये हो जाएगा 128। तो 15 × 128/2, तो ये कितना हो जाएगा? 15। देखो 2 से कट जाएगा कितने बार? 6 और 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 960। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, इसको भी फटाक से नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो ये भी क्वेश्चन जो है वो इजी है, दिख रहा है जैसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो देखो पहला ऑड नंबर क्या होगा आपका, 0 और 50 के बीच में 1, फिर 3, ऐसे करते करते 50 के पहले जस्ट पहले आता है 49। ये आपका लास्ट नंबर होगा जो कि ऑड है 50 तक में। ठीक है, इसमें देखो डी आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, चलो डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपन को पता है कि ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। देखो ऑड नंबर जो है वो 50 तक में आधे इवन रहेंगे और आधे ऑड रहेंगे। ठीक है, तो आपका एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 25। ठीक है, तो यहां से निकाल लो एस एन इज इक्वल टू n/2 a+l करके। ये भी क्वेश्चन इजी है। एन कितना है आपके पास 25/2, ए कितना दिया है 1 और लास्ट टर्म कितना दिया है 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 49/2, सॉरी 49/2 50/2 कितना हो गया 25। तो ये 25 × 25 हो जाएगा। तो 25 × 25 कितना होता है 625। ये आंसर होगा। इसको भी नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड अ प्लेंटी फॉर सॉरी प्लेंटी बोलता हूँ पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट इज 200 फर्स्ट डे। मतलब पहले दिन में जो है आपको पेनल्टी कितनी लगेगी 200 रुपए की, फिर नेक्स्ट डे देखो 250 लगेगी। ठीक है, और थर्ड डे में जो है वो 300 लगेगी, चलो ठीक है 300 लगेगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडेड डे बीइंग 50 मोर, मतलब हर अगले दिन की पेनल्टी जो है 50 ज्यादा है पीछे वाले से। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी, कितना टोटल मनी उसको देना पड़ेगा अगर उसका काम जो है वो 30 दिन डिले हो जाए। ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से आपको निकालना है टोटल मनी। तो देखो एक तरीका तो क्या है कि आप 30 डे का जो है, देखो ये एपी में है एक्चुअली। क्यों एपी में है, क्योंकि इसमें डी कितना आ रहा है आपके पास 50 का डिफरेंस है, तो यानी कि 50 आपका डी आ जाएगा। या तो एक काम करो आप 30 डे का जो है वो आप पहले पेनल्टी निकाल लो, या फिर आप जो है वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो मैं इस बार दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करके दिखा देता हूँ आपको। एस एन इज इक्वल टू n/2 आपका 2a+n-1 डी, ये वाला फॉर्मूला बन जाए। तो n कितना है आपके पास 30 दिन दिया हुआ है बाई 2, a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 200 प्लस 30 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 50। अब वैल्यू डालो और इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आ गया 15 इंटू ये कितना आ गया 400 प्लस ये कितना हो गया 29 इंटू 50, मल्टीप्लाई करो इसको, ये 400 और ये हो जाएगा 1450। ठीक है, तो ये हो गया 1850, तो ये 15 इंटू 1850, तो आपका एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू 27,750। मेरे को देखने तो यहाँ पे मेरी फोटो तो कहीं नहीं दिखने आ रही, नहीं आ रही। तो आपका एस एन कितना निकल जाएगा, मतलब आपका 27,750 रुपए जो है उस पर्सन को देने पड़ेगा अगर आप जो है क्या करना चाहिए, डिले करते हो 30 दिन काम अपना। इसको भी फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े उससे पहले मैं अभी तक तो प्रमोट नहीं किया, पहली बार प्रमोट करने जा रहा हूं अपने वीडियो में, और वो ये है कि ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स के अलावा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट की क्वेश्चन बुकलेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब जो है मिला के मैं जो है एक कोर्स बनाने जा रहा हूँ। उस कोर्स को जो है अगर आपको एक्सेस करना है तो वो पेड कोर्स है पहला चीज से। उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ
मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी हर वीकेंड में, या फिर आपको संडेज में मैं 1 घंटे के लिए लाइव आऊंगा उस पर्टिकुलर कोर्स में। ठीक है, जहां से आप जो है मुझसे कोई भी डाउट्स वगैरह वो वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो कोर्स परचेस करना है जो कि अभी आया नहीं है, आने वाला, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जो है वो स्टडी विथ एन एनआईटीएन सर्च कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में, तो आपको नहीं मिलेगा। एक काम करता हूं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा। वैसे मैं आपको एक कैटलॉग दिखा देता हूं, अगर आप उसको सर्च कर पाए तो आप जो है वो सीधा गूगल प्ले स्टोर, अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो वहां से एक्सेस कर लेना। ऐप स्टोर के लिए जो जो ऐप है वो अवेलेबल है, बट वो आपको स्टडी विथ एन आइडियंस के नाम से नहीं मिलेगा। उसके लिए जो है आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर जिन लोगों के पास आपका आईओएस डिवाइस है, वो सारे लोग जो है, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, तब मैं आपको उसका एक्सेस दूंगा। उसके लिए भी एक ऐप बना हुआ है, आप उसको वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक कैटलॉग दिखा रहा हूँ, और जस्ट फॉर 1 मिनट आप इसको देखिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए, आपने देख लिया ऐप वगैरह। अगर आपको डाउनलोड वगैरह करना है और कोर्स को इन फ्यूचर परचेज भी करना है, तो प्लीज जाके जो है वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो चलो अपन अपना जो काम कर रहे थे वो करेंगे। अपन आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, चेक, लेट मी चेक। हालांकि मेरे को बुक में तो दिख रहा है। अच्छा, अ सम ऑफ 700, मतलब 700 रुपए है आपके पास। ठीक है, यूज टू गिवन अ 7 कैश प्राइस, आपको इससे 7 प्राइस देने, कैश प्राइस। ठीक है, और क्या बोल रहा है बताओ। ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस, मतलब 20 लेस है, इट्स प्रिसीडिंग प्राइस, मतलब पहले वाले प्राइस से जो है वो 20 लेस है। तो मान लेते हैं कि पहला जो प्राइस है वो ए है, तो नेक्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, A-20। इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, A-40। फिर ए माइनस आपका हो जाएगा 60। फिर ए माइनस आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 80। फिर ए माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, 100। और फिर ए माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, 120। ऐसे करते करते आपके पास 7 कैश प्राइस। तो क्या लिखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस, आपको हर कैश प्राइस की वैल्यू बतानी। टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 700। तो देखो, इसमें आपको एक चीज दिख रहा है पैटर्न के हिसाब से, ये एपी में है क्योंकि हर कैश प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का। ठीक है, 20 का डिफरेंस जो है वो घटते हुए है। ठीक है, तो आपका डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 20। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो सेकेंड टर्म में से जो है वो फर्स्ट टर्म माइनस कर लेना, तो भी आपका -20 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, डी की वैल्यू मेरे को पता चल गई। अपन को ए की वैल्यू नहीं पता, ए तो निकालना है एक्चुअली में। और क्या है, ठीक है, टोटल मनी आपको दिया हुआ है, तो टोटल 7 कैश प्राइस है, तो अपन आपको एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2, आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यूज करो। तो एस एन इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 700। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 7, टोटल 7 कैश प्राइस है, बाई 2 इंटू 2 इंटू ए। ए तो आपको नहीं पता है, आपको एन निकालना है। एन, सॉरी, एन तो दिया हुआ है, 7-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, -20। आप पुट करो उसको, तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी चेक आउट। आपका ये हो जाएगा, अच्छा पहले 7 से तो ये कट जाएगा यहाँ पर। देखो, इस 7 से ये कटा, 100 हो जाएगा ये, इधर जाके ये 200 हो जाएगा, सॉरी, ओके, इधर जाके ये 200 हो जाएगा। तो 200 इज इक्वल टू 2a। अच्छा, ये 6 हो जाएगा, 6 - 120, सॉरी 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा,
120 माइनस का 120, तो यहां से ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 320 इज इक्वल टू 2a, 320 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। मतलब जो पहला कैश प्राइस पाया होगा वो 160 पाया होगा, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, पहला कैश प्राइस 160, फिर उसके बाद इससे 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 140, फिर इससे 20 कम 120, फिर इससे 20 कम 100, फिर 80, फिर 60, फिर 47 हो गया क्या, 4 3 7, हाँ, बस लास्ट कैश प्राइस जो है वो आपका 40 होगा, ठीक है। इसको भी फटाफट से नोट कर लो, मेरी फोटो तो कहीं बीच में नहीं आ रही, लेट मी चेक आउट, नहीं आ रही है, चलो इसको भी नोट कर लो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट टू प्लांटिंग अ ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है, अच्छी बात है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ ईच सेक्शन, that each section of each class will be same as the class, अच्छा, which they are studying. Example, section of class 1 will plant one tree. अच्छा, ये बोल रहा है कि जैसे मान लो क्लास वन का स्टूडेंट है, वो एक ट्री प्लांट करेगा हर सेक्शन जो है वो वन ट्री जो है वो वन ट्री जो है वो वन सेक्शन जो है वो प्लांट करेगा, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो 2 ट्री प्लांट करेगा एंड सो ऑन। अच्छा, 12वीं तक टोटल क्लास, देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। अच्छा, तो हर क्लास कितना प्लांट करेगी, क्लास 1 जो है वो आपका कितना प्लांट करेगी, आपके एक सेक्शन जो है वो एक ट्री प्लांट कर रहा है, मतलब 3 टोटल सेक्शन है, तो आपका 3 into 1 दैट इज 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्लास 2 निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा, क्लास 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 3 into 2, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि आपका जो 12वीं क्लास, ऐसे ऐसे करते करते क्लास 12 ये कितना प्लांट करेगी, आपका 3 सेक्शन है और 12 ट्री जो है वो एक सेक्शन लगाएगी, मतलब ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो आपका निकालना है कितना, आपको निकालना है कि टोटल जो है वो ट्रीज कितने प्लांट करें। तो देखो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगा लो, 12 तक टोटल नंबर है, मतलब आपका एस एन का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस आपका एल। एन कितना दिया हुआ है आपके पास, 12/2, ए कितना है आपके पास 3, और लास्ट टर्म कितना आ गया आपके पास 36, ये हो जाएगा आपका 39 into 3, ये हो जाएगा 6 into आपका 39, करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 234, 234, मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ ट्री जो कि टोटल क्लास में मिला के लगाए वो कितने लगाए, 234। इसको भी जो है आप फटाफट से नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, a spiral is made up of successive semicircle with centers alternatively A, B, starting with center A of radii 0.5, ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, ऐसे ऐसे करते करते व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही, मेरे ख्याल से आ रही होगी, लेट मी चेक, हाँ आ रही है। तो पहले तो मैं अपनी फोटो यहाँ से हटा लूं, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखो ये स्पाइरल है, इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसमें ना, और जूम करूँ, चलो ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो पहला वाला जो
ये रेडियस है, वो आपका 0.5 है। फिर आपका नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 0.5 मिला के ये आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, अपन को टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल निकालना है कि 13 सेमी सर्कल बनने चाहिए। तो देखो ये पहला सेमी सर्कल बना, तो सेमी सर्कल का जो है वो आपका लेंथ कितना होगा। देखो एक सर्कल का जो लेंथ होता है वो आपका 2 पाई आर होता है, तो एक सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर। ठीक है, अब देखो ऐसे 13 सर्कल बनेंगे, तो पहले वाले सर्कल का लेंथ पाई आर, फिर नेक्स्ट वाले सर्कल का भी पाई आर हो जाएगा, लेकिन वहां पे रेडियस कितनी होगी, अब 1 हो गई। ये वाला सेमी सर्कल, ये भी पाई आर होगा, और इसमें आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ स्पाइरल बनेंगे, टोटल 13 स्पाइरल बनेंगे, आपको जो है वो क्या करना है, सभी 13 स्पाइरल को जो है ऐड करना है, और लेंथ निकालना है आपको किसकी, टोटल स्पाइरल की। ठीक है, तो मैं इसको वापस से रीजूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। अच्छा ये इधर चला गया, अब ठीक है। ठीक है, तो मैं इतना जो मैं समझाने का था वो टॉपिक यहाँ पे हो चुका है। अब मैं वापस से अपनी फोटो लगा लेता हूँ ताकि आपको मैं जो है विजुअलाइज करा सकूं। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने जितने भी स्पाइरल देखे थे उसमें से पहला जो स्पाइरल होगा वो पाई इंटू आर, और पहला रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो पाई इंटू 0.5, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्पाइरल बनेगा वो कितना बनेगा, पाई इंटू 1, फिर पाई इंटू 1.5, ऐसे 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 करते करते जो है वो टोटल आपके स्पाइरल की लेंथ डेवलप होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पाई इंटू 0.5, ये फर्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, पाई इंटू 1.5। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 13th नंबर का जो है वो आपका कितना आ जाएगा, पाई इंटू, देखो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 0.5 का डिफरेंस है हर एक कंजिक्यूटिव में। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप जो है वो 13 सॉरी, तो टोटल 13 है ना, तो आपको 12 तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला चलो। हाँ, तो आप जो है वो ये कर सकते हो, टोटल इसको 12 इंटू कितना लिख सकते हैं अपन, 0.5, ये कितना हो जाएगा, 12 25, मतलब ये 6 पाई के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक बार लिख लेते हैं, तो पाई इंटू 0.5, फिर पाई इंटू 1, फिर पाई इंटू 1.5, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट जो टर्म आ गया वो मेरे पास आ गया पाई इंटू 6। ठीक है, 1 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 13th नंबर का टर्म, 13th कंसेक्यूटिव सर्कल्स है, तो 13 नंबर का टर्म कितना हो जाएगा आपके पास। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है लग रही है। 1 इंटू 0.5, फिर उसके बाद 2 इंटू 0.5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे। नहीं तो हम लोग ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर आप जो है वो सिंपली एस एन इज इक्वल टू आप लगा सकते हो क्या, n/2 आपका a+l, डायरेक्टली लगा लेते हैं। चलो चेक करते हैं, अगर आंसर मैच खा गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन दूसरा तरीका देखेंगे। एस एन इज इक्वल टू आपका n कितना दिया हुआ है, 13 यहाँ पे डाल दो, पाई 2, और आपका फर्स्ट टर्म कितना था आपके पास, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो मेरा 0.5 बन गया। मैं गड़बड़ किया हूं, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे आपका 13 आना चाहिए।
पहला इंटू 1 इंटू 0.5, ठीक है, फिर 2 इंटू 0.5, ऐसे करते करते आपका 13 इंटू 0.5। हाँ अब ठीक है, मेरे को भी लग रहा था तेरा 25, 65, 6.5, ठीक है। तो 6.5 आएगा इसका, और 6.5 अपन को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू 13/2, और ये कितना हो जाएगा, आप ऐड कर लो, 0.5 मतलब आपका 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। अच्छा मैं यहाँ पे 0.5 लिख दिया ना, इसमें पाई भी तो है, ये क्वेश्चन में मैं फंबल कैसे कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट टर्म जो है वो पाई है, यहाँ पर इन दोनों में पाई है, तो इसको भी आपका यहाँ पे पाई लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पाई मतलब कितना होता है आपके पास, 22/7, ठीक है। इससे नहीं दिख रहा होगा शायद तक, मैं ब्लैक वाले से लिखता हूँ। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से जो है वो आपका 11 टाइम जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते, 11 इंटू, एक सेकेंड, यार ये बार बार अपडेट मांगता रहता कैलकुलेटर। 11 इंटू 13, 143, 143 आपका सेंटीमीटर में दिया क्या, हाँ सेंटीमीटर। तो 143 सेंटीमीटर जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो। आपका सॉल्यूशन में भी जो है मैंने सही तो किया है। एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर कितना अच्छा। बुक में भी आंसर जो है वो आपका 143 दिया, मतलब अपन ने सही बनाया। मैं यहाँ पे पहले 12 कर रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पहला वाला जो टर्म है ये 0.5 है, तो यहाँ पर से आपका 12वें नंबर का टर्म मेरे ख्याल से 13 टर्म होगा, ठीक है। तो वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, बाकी यहाँ ये सही है, आप इसको नोट कर लो। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 logs are stacked into following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in next row, or 18 in next row, and so on. How many rows are there for 200 logs are placed? ठीक है, मतलब देखो ये एपी में है क्योंकि देखो पहले वाला लॉग, लॉग मतलब क्या आपका, ये पहला वाला जो रो बना है यहाँ पर, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो 20 है, उसके बाद वाला जो है वो 19 है, इसके बाद वाला जो है 18 है। ऐसे 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 करते करते टोटल आपके पास इन सभी का सम कितना है, आपका 200 है। मतलब आपको एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 दी हुई। और क्या पूछ रहा है कि आपको कितने रोज बनाने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स जो है होंगे, मतलब एन की वैल्यू आपको निकालनी। तो वो n की वैल्यू ही जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएगा, तो ये n/2, और यहाँ पे आपका 2a+n-1 इंटू आप d कर लो, ठीक है। तो Sn की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200, n आपको निकालना है बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20, प्लस d की वैल्यू तो 1 है आपका, तो ये n-1 ही हो जाएगा, n-1 इंटू 1, ठीक है। तो ये 400 इज इक्वल टू 40 इंटू n, ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा ये n², हाँ ठीक है, n², और ये माइनस का, माइनस क्या है ना, माइनस का सॉरी, ये तो -1 है ना, d की वैल्यू जो है वो -1 है, ये करेक्शन है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ये आपका माइनस का n² हो जाएगा। एक बार शुरू से लिख लेते हैं इसको,
ठीक है, ये 2 है तो ये 400 हो गया। ये हो जाएगा आपका 40 इंटू एन, और ये माइनस का आपका हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेन जो समस्या आ गई है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना और इसको फैक्टराइज करके जो है वो आपको वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप जो है वो पीछे क्या करना चाहिए, पहले तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लीजिए, और फॉर्मूला मेथड से जो रूट आएंगे आप उसको जो है पहले मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला मेथड से जो है वो रूट निकाल लिए थे, तो वही मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास आया था कितना, n-16 और n-25 इज इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पे n कितना आ गया आपके पास, 16 और 25। ठीक है, फॉर्मूला मेथड कैसे, कौन सा फॉर्मूला मेथड यूज किया है अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यूज करना। मेरे ख्याल से मेरी फोटो नहीं आ रही होगी इसके बीच में, हाँ नहीं आ रही, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, b की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू जो है वो आप यहाँ से कितना पुट कर दीजिए, माइनस का 41। a की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दीजिएगा यहाँ से 1, और c की वैल्यू जो है वो 400 पुट कर दीजिए, और फिर सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू जो है वो 16 और 25 मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो आपका दो वैल्यू क्यों आ रही है n की, देखो इसमें क्या है, कुछ टर्म जो है आगे चल के नेगेटिव भी हो सकते, नेगेटिव हो सकते हैं, तो लॉग काम करेगा क्या, आप नहीं, लॉग काम नहीं करेगा, तो अपन को क्या है यहाँ पर से चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म में जो है वो आपका 16 आ रहा है, मतलब सम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो है वो आपको A16 की वैल्यू निकालो आप डायरेक्टली। तो A16 जो है वो आपका कितना आ जाएगा, A16 की वैल्यू, एक काम करता हूँ मैं अपनी फोटो ही हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर सके इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं पहले फोटो हाइड करता हूँ यहाँ पर, ओके। अच्छा चलो, यहाँ पर मैं आपको A16 की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो A16 अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A+15 × D। ठीक है, 15 इंटू डी कितनी वैल्यू है, माइनस, चलो पहले इसको लिख लेते हैं 15D। तो A की वैल्यू है आपके पास 20 प्लस 15 इंटू आपका माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5। A16 की वैल्यू आखिरी में 5 आ गई, और A25 की वैल्यू निकालेंगे तो A25 की वैल्यू A+24 × D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी थी, 20 प्लस 24 इंटू -1, पुट करेंगे तो यहाँ पे A25 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का, तो आप जो है इसको भी नोट करो। ठीक है, इसको नोट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर नेगेटिव में 4 आ रहा है, मतलब 25 नंबर का जो रो है उसमें माइनस के 4 लॉग्स हैं, ऐसा कैसे हो सकता भाई, या तो एक होगा या तो दो होगा, माइनस में कैसे लॉग्स हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता, मतलब आपका जो 25 हो वो आंसर नहीं होगा, केवल आपका आंसर क्या होगा, 60। देखो यहाँ पर टर्म्स अगर होते तो हो सकता है कि कुछ टर्म नेगेटिव होते तो उनका सम जो है वो आपका 200 बन जाता, लेकिन क्या है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, आपको दिया लॉग दिया हुआ है, मतलब लकड़ी के लट्ठे दिए हुए हैं, तो लट्ठे जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसका मतलब आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आना चाहिए किसी भी टर्म का। ठीक है,
तो आपका आंसर किस में पॉजिटिव में आ रहा है? लास्ट वाला जो है 16th नंबर का 5 रोज, 5 जो है वो आपके रोज एग्जिस्ट कर सकते हैं, माइनस के 4 रोज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपका देखते हैं। हो 41 मिनट हो गया, आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो में, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो रेस, अच्छा कोई इवेंट दिया हुआ है, एक बकेट रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो पहला पोटैटो रखा हुआ है। ठीक है, ओके, एंड अदर पोटैटो विल बी 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो नेक्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर के बाद 3 मीटर और आगे रखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो ऐसे ऐसे करते करते हर पोटैटो जो है वो आपका 3 3 मीटर के डिस्टेंस में है, और ऐसे 10 पोटैटो रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, अगर आप एक कॉम्पिटिटर है जो कि इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो बकेट से जो है वो चालू करना है, रन करना, उसमें से पोटैटो उठाना है आपको, और पोटैटो को उठा के जो है वो वापस पीछे आना है, और फिर बकेट में डालना है। मतलब पहले 5 मीटर आगे जाओगे, वहां से पोटैटो उठाओगे, और उसके बाद क्या करोगे, फिर बकेट में डालोगे। फिर आप नेक्स्ट जो पोटैटो उठाने जाए वो 5 मीटर से जाओगे ही जाओगे, 5 से 3 मीटर और आगे है, मतलब आप 8 मीटर जाओगे, फिर 8 मीटर वापस आओगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर, तो कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है वो कॉम्पिटिटर इस पोटैटो रेस में जो है वो कवर करेगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन बना लेते हैं। देखो, ये प्राइमा फेसी देखने पे जो है ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकता है, बट इसका एक लॉजिक है जिसको अगर आप समझ गए तो आप इजीली बना दोगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, तो हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बकेट रखा हुआ है, चलो मैं रेस का चार्ट ही बना लेता हूँ। ये आपको एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे जो है वो मैंने एक बकेट बना लिया, लेट सपोज ये बकेट बना लिया। ठीक है, अच्छा बकेट बना ना। ओके, यहाँ से जो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो पहला पोटैटो रखा हुआ है, यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे। फिर यहाँ से जो है वो नेक्स्ट जो पोटैटो रखा हुआ है, ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। फिर यहाँ से नेक्स्ट पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 10 पोटैटो है, तो ये 3 हो गए, अच्छा 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 6 7 8 9, और ये 10 पोटैटो। सब लोग 3 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, पहला वाला ही जो है वो स्टार्ट से बस 5 डिस्टेंस पे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि एक बंदा है या फिर लड़की है, ठीक है, वो आगे जाएगी पहले, और उसके बाद फिर वो वापस पीछे आएगी, पहले पोटैटो को पिक करेगी और उसके बाद जो है बकेट में डालेगी। तो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, तो अपन को जो पहला पोटैटो उठाने के लिए, फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए टोटल पहले 5 आगे गई, फिर 5 वापस आई, तो उसको अपन 5 × 2 लिख सकते हैं, या फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, सिमिलरली जो है वो सेकंड पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये 5 मीटर तो जाएगी ही जाएगी, उसके अलावा 3 मीटर और जाएगी आगे, फिर जो है टोटल 5 3 8 मीटर वापस आई, तो ये कितना हो जाएगा 8 टोटल डिस्टेंस सामने जाने में हो गया, और वापस आने में जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, ऐसे ऐसे करते 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 जो लास्ट वाला बंदा होगा, लास्ट वाला जो पोटैटो होगा, आप उसका डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 6, अच्छा टोटल निकाल लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके 9 जो है इंटरवल्स आ गए, 9 डिस्टेंस इंटरवल आ गए, और उसके बाद उसको कवर करने के लिए जो है वो वापस आपको आना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 8 3 आपका 12,
12 हुआ ना, सॉरी 11। 11 और 3 कितना हुआ? 14। 14 और 3 17। 17 और 3 20। 23 26 आपका। 26 के बाद 3 आपका हो गया 29। और 29 और 30 3 लास्ट में कितना हो गया? 32। 32। चलो इतना दिमाग नहीं लगाते यार। अपन सिंपल जो है वो आपका दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैं क्या एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा था। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। आपका हो जाएगा 2a + n - 1 * डी। ये लगा लो चुपचाप से। अगर एल की वैल्यू निकालना है तो फिर ऐसे में बहुत लॉजिक लगता है। ठीक है, निकाल सकते हैं बट फालतू का क्या के लिए करना, टाइम पास। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? एन कितने आपके पास टोटल पोटैटो थे? तो वो थे आपके 10/2। और 2 इंटू फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? 10। और ये हो जाएगा 10 - 1 इंटू डी। डी अब देखो यहां पर से आप डिफरेंस निकाल लो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6। तो आप 6 से जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा एस एन 5। ये कितना हो जाएगा? 20। और ये 9 × 6 54। ये हो जाएगा 74 × 5। 74 × 5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 370। तो 370 जो है वो मीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो टोटल एक मीटर में दिया क्या? हाँ मीटर में। ठीक है, तो 370 मीटर जो है वो आपका कॉम्पिटिटर को जो है वो कवर करना पड़ेगा टोटली, अगर 10 पोटैटो वो उठा के जो है वो बकेट में डालकर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 है वो यहाँ पे खत्म होता है। और एक और एक्सरसाइज शायद दी हुई है बट मेरे ख्याल से वो आपके मेन करिकुलम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वो वाला एक्सरसाइज जो है वो हम लोग बाद में करेंगे, या तो देखता हूं मैं अगर करा पाया तो नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ जो है वो आपका एपी से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में जो है इतने ही क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में बोलता हूँ, आपके एनसीईआरटी के पुस्तक में जो है इतने क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.3 तक। ठीक है, और इसके आगे जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो सीरीज लेके आ रहे हैं हमारे ऐप पे भी, जिसमें मैं आपको जो है वो करा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और एक और चीज जो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी हम लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, यहां तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक और चीज बोलना था मेरे को, आप जो है वो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिए अगर आप कहीं से भी इंडिया के किसी कोने से या फिर आप फॉरेन से भी देख रहे होंगे वीडियो। तो आप जो है वो जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे वहां पर आप जरूर मैसेज कीजिए, क्योंकि वहां पे एक व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है जहां पे मैं आपको फ्री में कई सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड ऑल। ठीक है, तो वहां पे मैसेज करना ताकि मैं आपकी जो है वो वहां से भी हेल्प कर सकूं अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में अपीयर हो रहे हैं तो। हमारी और भी सर्विसेज हैं। मैं केवल 10th नहीं पढ़ाता, बहुत सारे क्लासेस पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसमें 10th के लिए जो है वो चीजें चला रहा हूँ। तो आप दूसरी क्लास के भी होंगे तो वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हम लोग ये जाते हुए एक छोटा सा आउटरो देखते हुए जाते हैं। बाय बाय।